अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ द्वारा रविवार 4 मई को पटना के रविंद्र भवन में दुसाध चेतना सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दुसाध समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैचारिक जागरूकता को बढ़ावा देना था। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में दुसाध समाज के लोग शामिल हुए और समाज के समग्र विकास पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान और मंत्री महेश हजारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर समाज की प्रमुख नेत्री अनामिका जी भी मंच पर मौजूद रहीं। इनके अलावा कई अन्य गणमान्य, बुद्धिजीवी, युवा नेता और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। सम्मेलन में वक्ताओं ने दुसाध समाज को शिक्षा, स्वरोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक पहचान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान कई वक्ताओं ने समाज के युवाओं को संगठित होकर जागरूक बनने और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आह्वान किया। इस सम्मेलन ने दुसाध समाज में एक नव चेतना और आत्मगौरव का संचार किया और आने वाले समय में इस तरह के और आयोजनों की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। यह आयोजन समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। आज राज्य स्तरीय दुसाध चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। आप लोग देख रहे हैं कि दुसाध राष्ट्रीय चेतना मंच के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत कुमार ये बीच में बैठे हुए हैं। बगल में माननीय मंत्री सेवक जी बैठे हुए हैं और कई एक हमारे समाज के लोग, जाति के लोग, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे समाज के प्रबुद्ध हैं, सारे लोग मंच पर बैठे हैं और सभागार में काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं। यह सम्मेलन निश्चित तौर पर दुसाध जाति में एक चेतना देगी, एक जागृति पैदा करेगी। और आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या के हिसाब से दुसाध जाति बिहार में द्वितीय नंबर पर है और इसका द्वितीय नंबर पर होने का और राजनीतिक दृष्टिकोण, शिक्षा की दृष्टिकोण से हमारे दुसाध जाति में लोग आगे काफ़ी बढ़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा जनसंख्या है, जो हमारा ताकत है, उस ताकत के हिसाब से निश्चित तौर पर हर जगह हमारे लोगों को मौका मिले और हमारे लोग आगे बढ़ें। क्या अभी नहीं मिल रहा है जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिल रहा है भाई, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखिए तो बिहार में हम दूसरे नंबर पर है ना। और हमारा लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी मजबूत है। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम यूँ कहेंगे कि एक अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं। देखिए, आज हम लोगों के अपनी समाज की बैठक है, पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हट के बैठक है। हमारे दुसाध का महासम्मेलन हो रही है और इसमें हमारे जितने बुद्धिजीवी हमारे समाज के लोग हैं तो सभी कोई आए हुए हैं। और हमारा समाज जो दुसाध समाज है, दुसाध जाति जो पासवान जाति है, एक गौरवमयी इतिहास इनका है। हम लोगों का एक गौरवमयी समाज है और बहुत दिनों से हमारे समाज देश के ही नहीं पूरे समाज के रक्षक के रूप में काम करने का काम किया है और एक से एक महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं। तो जिस तरह से हमारा जो जनसंख्या है, जिस तरह से जो हमारा समाज है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति में हमारे समाज का है, तो जिस तरह से तेज गति से विकास होना चाहिए उसमें अभी उतनी विकास नहीं हुई है। तो किस तरह से सरकार में हमारी भागीदारी हो, किस तरह से हमारे समाज में जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया है, किस तरह से हमारे समाज को जन जन तक पहुँचे, अंतिम पायदान तक पहुँचे, किस तरह से हमारा समाज शिक्षित हो, किस तरह से हमारा समाज के बाल बच्चे आगे बढ़े। तो जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक अपना संवैधानिक अधिकार नहीं ले पाएंगे। उसी के संबंध में आज हम लोगों के पूरे देश का आज बैठक हो रही है पासवान समाज के बुद्धिजीवियों का, और उसमें सारे के सारे समाज में अपनी अपनी बातें रखेंगे और समाज किस तरह से आगे बढ़े उस पर हम लोगों के विचार विमर्श हो रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासंघ की ओर से दुसाध चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। दुसाध चेतना सम्मेलन का उद्देश्य क्या है कि जिस तरह हमारी संख्या
बिहार में सभी जातियों के संख्या के अनुपात में हम दूसरे स्थान पर हैं, लेकिन हमारे समाज में शिक्षा का ह्रास हुआ है, कम है प्रतिशत। आप जानते हैं कि बिहार सरकार द्वारा घोषित 5.311% 70 लाख की संख्या हमारी बताई गई है। उस अनुपात में हमारा जो शिक्षा है समाज में वो कम है। उसी अनुपात में हमारी हर एक क्षेत्र में भागीदारी कम है। राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे तो शिक्षा का नौकरी के क्षेत्र में हो, सब में मेरी भागीदारी कम हो गई है। उस पर हम लोग चिंतन करने के लिए हमारे समाज के माननीय मंत्री श्री महेश्वर हजारी साहब, माननीय मंत्री श्री कृष्णनंदन पासवान साहब, माननीय विधायक श्री वीरेंद्र पासवान जी एवं अन्य गण्यमान बुद्धिजीवी प्रबुद्ध विद्वान सभी देश विदेश से लोग आए हुए हैं। उस पर चिंतन करेंगे कि हम लोग किस तरह जो हरास हो रहे हैं राजनीतिक शैक्षणिक सांस्कृतिक, उसको कैसे पुनर्स्थापित करें। इस पर विचार चिंतन करने के लिए हम समाज एक जगह पर आज बैठे हुए हैं और इन्हीं मुद्दे पर सात चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। धन्यवाद। जो राज्य सरकार ने कराई है, हाँ, राज्य सरकार ने जो कराई है। देखिए ये तो सर्वदलीय बैठक हुई है इसके लिए, और हमारे एनडीए के जितने भी घटक दल थे या महागठबंधन के घटक दल थे, सभी नेतृत्वकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पे जो जातीय जनगणना हुई है उसको मान्यता दी गई है और इसे सभी लोग मानते हैं। ये उनकी अपनी सोच है, चिराग पासवान जी की, वो नेता है तो इस पे वो उनका अपना स्टैंड है, लेकिन एनडीए का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और हम भारतीय जनता पार्टी से हैं। और उस समय भारतीय जनता पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जातीय गणना हुई है और उसे सभी लोग मानते हैं। वो तो चिराग हनुमान कहे जाते हैं, तो क्यों इसमें चले जाएगा, कांग्रेस में चले जाएगा? देखिए ये तो उनका अपना बयान है, उनकी अपनी व्यक्तिगत विचार है, इसमें हम कुछ नहीं। सरकार तो कहीं ना कहीं एनडीए की थी, वो एनडीए के बोलते थे कि हमेशा एनडीए के साथ रहा। जिस समय ये जातीय गणना हुई थी, आखिर उस समय ये विचार क्यों नहीं किए? अभी जब इलेक्शन का समय है तो वो बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए मैंने पहले ही कहा कि ये उनकी व्यक्तिगत विचार है और उनका स्टैंड है इसमें, और हमारे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम माननीय नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके निर्णय के साथ है, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्णय के साथ खड़े हैं। यानी आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव है, उसमें आपको उचित भागीदारी मिलने की संभावना है? बिल्कुल मिलनी चाहिए। जनसंख्या के आधार पर और राजनीतिक चेतना के आधार पर पासवान समाज ने भारत के सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका अदा की है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र का मामला हो तो उसको उचित न्याय मिलना चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए।